दोस्तों यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर इस समय एक बड़ा प्रश्न चल रहा है कि आखिर यूपीपीएससी एलटी ग्रेड भर्ती 2025 में जो महिलाएं हैं वो किस वर्ग में आवेदन करेंगी। क्या ये महिलाएं पुरुष वर्ग में आवेदन कर सकती हैं या फिर सिर्फ महिला वर्ग में ही आवेदन करेंगी। कुछ यूट्यूब चैनल पर यह भी बताया जा रहा है कि महिलाएं जो है पुरुष वर्ग में आवेदन कर सकती हैं और यदि उनकी कट ऑफ कम जाती है तो वो शिफ्ट हो जाएंगी महिला वर्ग में। तो तरह तरह के लोग तरह तरह के चीज़ें बता रहे हैं, तो इसमें ऑथेंटिक जानकारी क्या है, वाकई में क्या रूल है महिलाओं के लिए, ये सारी जानकारी विद प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। कोई भी हवाई बातें नहीं, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी सूचनाएं होती हैं वो 100% ऑथेंटिक होती हैं और विद प्रूफ होती हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम कि आखिर रूल क्या है। तो देखिए, रूल बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा परिचय कराना चाहूँगा टीजीटी और पीजीटी से। आप सब जानते हैं टीजीटी एडेड कॉलेजों के लिए होता है, पीजीटी एडेड कॉलेजों के लिए होता है। तो टीजीटी पीजीटी में रूल क्या है। टीजीटी पीजीटी जो कि पहले चयन बोर्ड द्वारा होता था, अब शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती कराई जाती है। तो टीजीटी में रूल ये है, ध्यान समझिएगा, टीजीटी पीजीटी में जो महिलाएं हैं उनके पास दो ऑप्शन हैं। ठीक है, यानी फीमेल कैंडिडेट्स के पास दो ऑप्शन है, चाहे तो वो महिला वर्ग में आवेदन कर दें, चाहे तो वो पुरुष वर्ग में आवेदन कर दें। महिलाओं के पास चॉइस है, जहाँ पर सीटें ज़्यादा दिखती हैं वहाँ पर महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, अभी मैं टीजीटी पीजीटी का बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। लेकिन पुरुष वर्ग के पास कोई चॉइस नहीं, उनको सिर्फ अपनी कैटेगरी में ही रहना है, पुरुष वर्ग वाली वैकेंसी में ही रहना है। ठीक है, अब जो एलटी ग्रेड में वो नियम अलग है, क्योंकि ये भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाती है। ठीक है, और इसका निदेशालय अलग है, विभाग अलग है राजकीय का। तो फिलहाल यहाँ पर जो रूल हैं वो इस तरीके से हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं, फीमेल जो कैंडिडेट हैं, वो सिर्फ और सिर्फ महिला वर्ग में ही आवेदन कर पाएंगी, पुरुष वर्ग में आवेदन नहीं कर पाएंगी। ठीक है, पुरुष वर्ग में आवेदन नहीं कर पाएंगे, ध्यान समझना। एलटी ग्रेड में महिलाएं सिर्फ और सिर्फ महिला वर्ग में ही आवेदन कर पाएंगी। जो नोटिफिकेशन में आपको सीट दिखेंगी महिला वर्ग की, उन्हीं में आप आवेदन कर पाएंगी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि एडेड विद्यालयों में क्या होता है कि कोएड विद्यालय भी होते हैं और गर्ल्स कॉलेज बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जीआईसी कॉलेज हैं और जो हैं जीजीआईसी यानी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज काफ़ी कम है। तो यहाँ पर जीजीआईसी को पूरी तरीके से आरक्षित किया गया महिलाओं के लिए, और यहाँ पर पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी हैं। ठीक है, जीआईसी जो होते हैं वो पुरुष वर्ग के लिए होते हैं, हालांकि बच्चे कॉमन यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन जो भर्ती के रूल होते हैं वो थोड़ा सा अलग अलग अभी भी हैं। तो एलटी ग्रेड में महिलाएं सिर्फ महिला वर्ग में ही आवेदन कर पाएंगी, पुरुष वर्ग में आवेदन नहीं कर पाएंगी। अब मैं इसको प्रूफ करने के लिए आपको एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन कर रहा हूं, जो कि पिछली भर्ती का है, 2018 का है। यहाँ पर देखिए 2018 भर्ती का यह नोटिफिकेशन है, जहाँ पर सभी विषयों का डेटा दिया गया, किसमें पद हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 15 नंबर पर पुरुष वर्ग में एग्रीकल्चर के यहाँ पर पद बताए गए हैं कि पुरुष वर्ग के 19 पद हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, पुरुष वर्ग में 19 पद एग्रीकल्चर के आए थे। ठीक है, मैं ये भी दिखा देता हूँ कि ये वैकेंसी पुरुष वर्ग की है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे मेन ब्रांच लिखा हुआ है। ठीक है, 19 पद थे। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है वुमेन ब्रांच, और यहाँ पर देखेंगे तो एग्रीकल्चर की कोई भी वैकेंसी नहीं है। 14 नंबर तक ही वैकेंसी, 15 नवंबर यहाँ पर गायब है, क्योंकि 2018 में महिलाओं के लिए एग्रीकल्चर की कोई वैकेंसी नहीं आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर एग्रीकल्चर
द वैकेंसी इज ओनली फॉर मेन, यानी जो वैकेंसी है वो केवल पुरुष वर्ग के लिए है, पुरुष ब्रांच में है। देयर फॉर ओनली मेन कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, इसलिए केवल जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वही फॉर्म भर सकते हैं, महिलाएं फॉर्म नहीं भर सकती हैं। ठीक है, तो 2018 में महिलाओं को एग्रीकल्चर मेन के लिए एलिजिबल नहीं किया गया था, तो सेम रूल आज भी लागू है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया कि 2018 में कुछ अलग था और अभी कुछ अलग है। ठीक है, अभी तक नोटिफिकेशन में से कहीं पर कोई भी बात सामने निकल के नहीं आई है। LT ग्रेड की नियमावली आप सबने पढ़ी होगी, कहीं पर ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। तो आज की डेट तक 2018 का ये पुरुष वर्ग और महिला वर्ग का नियम लागू है, उसी के अनुसार ही फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि महिलाएं सिर्फ महिला वर्ग के लिए ही पात्र हैं, महिलाएं पुरुष वर्ग में जा ही नहीं सकती हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब आप आवेदन करेंगे, ठीक है, तो आवेदन करते समय आपको जो वैकेंसी दिखाई जाएगी वो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी दिखाई जाएगी, सब्जेक्ट वाइज दिखाई जाएगी। पुरुष वर्ग की अलग दिखाई जाएगी और महिला वर्ग के लिए अलग सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी दिखाई जाएगी। तो पहले ही आपको चूज करना है कि आप किस वर्ग में आवेदन करेंगे, पुरुष वर्ग में या महिला वर्ग में। ठीक है, अगर कोई महिला कैंडिडेट है पुरुष वर्ग में आवेदन करना चाहेगी तो वहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आएगा। ठीक है, वो नॉट एलिजिबल पहले ही बता देगा, तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो जितने भी महिलाएं वो केवल और केवल फीमेल कैटेगरी के लिए, फीमेल की वैकेंसीज़ के लिए ही पात्र होंगी। यूट्यूब पर कई बड़े यूट्यूब चैनल वाले ये बता रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो पुरुष वर्ग में फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, और यदि मेरिट कम आ गई तो ऑटोमेटिक शिफ्ट कर दी जाएंगी महिला वर्ग में, तो डबल बेनिफिट मिल जाएगा। कि मेरिट अच्छी आती है तो पुरुष वर्ग में चयन कर दिया जाएगा, मेरिट कम आती है तो महिला वर्ग में चयन कर दिया जाएगा। ये सब फर्जी बातें, बकवास बातें, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। ठीक है, पहली बात, जो TGT की वैकेंसी होती है उसका मैं बता दूं, TGT की वैकेंसी में क्या होता है, महिलाएं पुरुष वर्ग के लिए पात्र तो हैं, पुरुष वर्ग में फॉर्म भर सकती हैं, लेकिन एक बार फॉर्म भरने के बाद वो पुरुष वर्ग में ही रहेंगी, शिफ्ट नहीं होती है महिला वर्ग में कि मेरिट कम आ गई है तो महिला वर्ग में चली जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो जिस वर्ग में फॉर्म भरा उस वर्ग की जो भी मेरिट होगी उसी के अनुसार ही आपका चयन होगा, वो महिला वर्ग में शिफ्ट नहीं होती हैं। TGT में ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन LT ग्रेड में तो अलाउड ही नहीं है। LT ग्रेड में महिलाएं पुरुष वर्ग की वैकेंसीज के अलाउड ही नहीं है, महिलाओं को अपना महिला वर्ग में ही फॉर्म भरना पड़ेगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताता हूँ कि ये नियम केवल और केवल न्यू वैकेंसी के लिए लागू है, आवेदन करते समय लागू है। लेकिन जब आप विभाग में नियुक्त हो जाएंगे तो कई GIC टीचर से मैंने यहाँ पर बात करी अभी, ठीक है, वीडियो बनाने से पहले, तो जहाँ पर उन्होंने बताया कि वैकेंसीज में भर्ती के समय तो नियम है कि महिला वाले ही में फॉर्म भरेंगी, पुरुष वाले में फॉर्म भरेंगे, लेकिन जब ट्रांसफ़र होते हैं नियुक्ति के बाद तो महिलाओं के पास ये ऑप्शन होता है कि चाहे तो पुरुष विद्यालयों में जा सकती हैं, महिलाएं पुरुष वाले विद्यालयों में जा सकती हैं, लेकिन पुरुष महिला वाले विद्यालयों में नहीं जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर दोस्तों हकीकत है जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितने भी महिलाएं हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो है महिला वर्ग से ही फॉर्म भरिए, क्योंकि महिला वर्ग की जो कट ऑफ है अपेक्षाकृत पुरुष वर्ग से कम रहती है, तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हालांकि महिला वर्ग में सीटें भी कम हो सकती हैं क्योंकि बालिका विद्यालय काफ़ी कम है, इस वजह से सीटें भी कम होंगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप जो है महिला वर्ग में ज़्यादा सही रहेगा और उसमें आप फॉर्म के लिए एलिजिबल भी हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।